गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने नामकरण को पढ़ा था। नामकरण में हमने नाम लिखने के दो फॉर्मूले आपको बताए थे और हमने कहा था कि इस फॉर्मूले से अपन अगर नाम लिखते हैं तो नाम बिल्कुल सही हो जाता है। उसमें हमने लिखा था कि लिगेंड का नाम, और लिगेंड का नाम जो है वो अल्फाबेट क्रम में लिखा जाना है। तो लिगेंड का नाम, कौन से लिगेंड का क्या नाम होगा, वो अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे लिगेंड लिखे हैं। सामान्यतः जो कार्बोनिल यौगिकों में काम में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो काम में आते हैं जो लिगेंड, वो लिगेंड मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और उनके नाम मैं आपको वन बाय वन आप लोगों को बताऊंगा। चलिए देखिए। देखिए यहां से शुरू करते हैं। H माइनस, H माइनस को बोलते हैं हाइड्रो। पहले इसको हाइड्राइडो कहते थे, आजकल इसको हाइड्रो कहते हैं। H माइनस हाइड्रो। F माइनस को फ्लोरो, Cl माइनस को क्लोरो कहते हैं। CH माइनस को क्लोरो कहते हैं। Br माइनस को ब्रोमो, I माइनस को आयोडो। देखिए ये ऊपर से HCl Br I, ये चारों जो है हेलोजन है, हेलोजन एलिमेंट है। तो हेलोजन एलिमेंट्स में कुछ भी नहीं किया, इनका नाम जो है उसमें जैसे क्लोराइड हुआ करता था तो लास्ट में आइड हटा के ओ कर दिया है, क्लोरो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो लास्ट में ओ जोड़ दिया है और उनका लिगेंड का नाम बन गया। चलिए आगे देखिए, ये क्लोरेट आयन होता है तो क्लोरेट आयन में लास्ट में ओ लगा देते हैं तो वो लिगेंड का नाम हो जाता है क्लोरेट। ज्यादातर ऋणात्मक जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं, जब वो लिगेंड की तरह काम करती हैं तो उनके लास्ट में जो है ओ जोड़ दिया जाता है। सामान्यतः ये हमेशा बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन सामान्यतः मैं कह रहा हूँ कि सामान्यतः नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो है उनके नाम के लास्ट में ओ जोड़ देते हैं अगर वो लिगेंड के रूप में काम कर रहा है तो, यानी लिगेंड के रूप में अगर उसका नाम लिखते हैं तो लास्ट में ओ जोड़ देते हैं जिससे उसका लिगेंड का नाम हो जाएगा। तो ये क्लोरेट आयन है, लिगेंड के रूप में नाम लिखेंगे तो क्लोरेटो हो जाएगा, क्लोरेटो। ये जो आयन है ये परक्लोरेट है, ClO4 माइनस, परक्लोरेट को परक्लोरेट हो जाएगा, परक्लोरेटो। ये लीजिएगा, ये जो है O माइनस 2, O माइनस 2 होता है ऑक्सो, लिगेंड का नाम हो जाएगा ऑक्सो, O माइनस 2 ऑक्सो, O2 माइनस 2। अब देखिए यहां पर एक ऑक्सीजन पर ऑक्सो जो लिगेंड हमने लिखा है इसमें एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, जहां पर O2 माइनस 2 है, यानी 2 ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है। तो एक ऑक्सीजन पर कितना हुआ? -1। तो जब -1 चार्ज होता है एक ऑक्सीजन पर उसको बोलते हैं परोक्सो। क्या बोलते हैं? परोक्सो। तो इसका नाम हो जाएगा परोक्सो। इसका नाम हो जाएगा परोक्सो। अब देखिए यहां पर 2 ऑक्सीजन पर -1 चार्ज, तो एक पर -1 चार्ज हुआ तो इसका नाम हो जाएगा सुपरऑक्सो। इसका नाम हो जाएगा सुपरऑक्सो। ये परोक्सो है, ये सुपरऑक्सो। चलिए तो ये ऑक्सीजन वाले लिगेंड है, ऑक्सीजन वाले लिगेंड में O माइनस 2 को ऑक्सो, O2 माइनस 2 को परोक्सो और O2 माइनस को सुपरऑक्सो या इसको हाइपरऑक्सो भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए, H2 माइनस सल्फाइडो और इसको थायो भी कहते हैं, सल्फाइडो, और इसको कई जगह आपको थायो भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये हुआ सल्फाइड। चलिए OH को हाइड्रोक्सो, OH को जब लिगेंड के रूप में हम यूज करेंगे तो उसका हाइड्रोक्सो हो जाएगा। जैसे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो इनको हटा करके O कर दिया हाइड्रोक्सो। चलिए ये सल्फाइड होता है तो सल्फाइडो कर दिया,
ये हाइड्रोक्सिल होता है, हाइड्रोक्सो कर दिया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं मर्केप्टो, इसको बोलते हैं मर्केप्टो, ये SH मर्केप्टो। चलिए यहां पर C2O4 2 माइनस C2O4 देखिए C+O माइनस और माइनस, ये है C2O4 2 माइनस, एक माइनस एक। जब यहाँ पर ये माइनस नहीं था और यहाँ H जोड़ दिया था तो ये था ऑक्जेलिक अम्ल। क्या था? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल से हमने 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो ये बन गया ऑक्सीनेटो। क्या बन गया? सॉरी ऑक्सीलेट आयन। भाई 2 हाइड्रोजन हमने हटा दिए तो आयन बन गया, तो ऑक्सीलेट आयन बन गया। और जब लिगेंड के रूप में इसके नाम को लिखते हैं तो O लगा देते हैं तो ये हो जाएगा ऑक्सीनेटो। तो ये हो गया ऑक्सीनेट। ऑक्जेलिक अम्ल से ऑक्सीनेटो बन गया। देखिए जहां पर H होता तो एसिटिक अम्ल था, H हटा दिया तो एसीटेट आयन बन गया, और लिगेंड के रूप में लिख देंगे तो इसको बोल देंगे एसीटेटो। इसका नाम हो गया एसीटेटो। आगे देखिए ये SO3-2 को सल्फाइड कहते हैं, और लिगेंड के रूप में नाम लिखेंगे तो O लगा देंगे सल्फाइटो। ये हो गया सल्फाइटो। सल्फाइटो इसका नाम हो गया सल्फाइट। SO4-2 को सल्फेट बोलते हैं, और लिगेंड के रूप में लिखेंगे तो O लगा देंगे, हो जाएगा सल्फेटो। ये हो गया सल्फेटो। चलिए आगे देखिए यहां पर N3H, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। ये H को हटाते ही ये बन जाता है एजाइड आयन N3-। तो लिगेंड के रूप में लिखेंगे तो एजाइडो हो जाएगा, एजाइडो। ये लो था CN साइनो, साइनाइड होता है, आइड को हटा के O कर दिया, जैसे क्लोराइड को हटा के क्लोरो कर दिया, साइनाइड को हटा के साइनो कर दिया, आइड को हटा के O कर दिया। ये देखिए NH2-, इसको बोलते हैं एमिडो। इसको क्या बोलते हैं? एमिडो। देखिए अगर NH-2 हो तो इसको बोल देते हैं इमिडो। NH- अगर हो जाता है तो -2 होता है तो इमिडो। और देखिए यहीं पर देखिए अगर एक और हाइड्रोजन हटा दिया -3 चार्ज आ गया तो N-3, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइडो। इसको बोलते हैं नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। देखिए NH2- को एमिडो बोलते हैं, NH-2 को इमिडो, यानी एक हाइड्रोजन और हटा दिया तो इमिडो हो गया, एक हाइड्रोजन और हटा दिया तो नाइट्राइडो, नाइट्राइडो हो गया। चलिए PO4-3 को फॉस्फेट बोलते हैं, लिगेंड के रूप में हो जाएगा फॉस्फेटो। लिगेंड के रूप में क्या हो जाएगा? फॉस्फेटो। देखिए आगे देखिए NO2- नाइट्रो, नाइट्रो हो जाएगा। NO3- नाइट्रेटो, NO3- क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। अब देखिए NO2- को अभी देखिए आप जो मैं लिख रहा हूं उसको देखना आप ध्यान से, आपके समझ में ये चीज बाद में आ जाएगी, लेकिन आप उसको देख लीजिए पहले कि NO2- को बोलते हैं नाइट्रो, इसको नाइट्राइटो, देखिए नाइट्राइटो भी कहते हैं। देखिए ये नाइट्राइडो है, ये नाइट्राइडो है, ये नाइट्राइटो है, इसको नाइट्राइटो भी कहते हैं। ये कब कहते हैं? जब इसमें देखिए एम्फीडेंटेड लिगेंड है, अरे
मैंने आपको लिगेंड बता दी, एम्फीडेंटेड लिगेंड बताना भूल गया, बता दूंगा अभी। ये एम्फीडेंटेड लिगेंड है। तो एम्फीडेंटेड लिगेंड जो होता है जब ये एन से बनाता है तो नाइट्रो जो है नाइट्रो, और ओ से बनाता है तो नाइट्राइटो, हम इसको लिख देते हैं। तो ये है, इसका नाम हुआ नाइट्रो और ये नाइट्रेटो हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये H2O है, इसको बोलते हैं एक्वा। इसको क्या बोलते हैं? एक्वा बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, ये CO, CO को बोलते हैं कार्बोनेट। देखिए H2O का नाम स्पेशली है एक्वा, एक्वा लिखते हैं लिगेंड के रूप में। CO इसको कार्बोनिल लिखते हैं लिगेंड के रूप में, कार्बोनिल हो गया इसका नाम। NH3 एमीन, एमीन, ए आधा में पूरा मीन और नहीं, एमीन, AMMIN, एमीन, इसका नाम एमीन लिखा जाता है। अब देखिए ये भी एमीन है, तीन मेथिल जुड़े हैं तो ट्राई मेथिल एमीन, तो ट्राई मेथिल एमीन, इसका नाम हो गया ट्राई मेथिल एमीन। इसका नाम होता है फोस्फीन, फोस्फीन, इसका नाम हो गया फोस्फीन। देखिए यहां पर इस फोस्फीन में तीन हाइड्रोजन को हटा के तीन जो है पीएच जुड़े हुए हैं, तो तीन फेनिल हो गए तो ट्राइफेनिल फोस्फीन, ट्राइफेनिल ट्राइफेनिल फोस्फीन हो गया इसका नाम। आगे देखिए ये NH2 ये होता है हाइड्रोजन, तो इसका नाम हाइड्रोजीन ही लिखा जाता है। जब लिगेंड के रूप में ये काम आएगा तो वहां पर भी इसको हाइड्रोजीन ही लिखेंगे। देखिए ये हाइड्रोजीन हो गया। ये C2H4 ये एथीन होता है, लिगेंड के रूप में इसको एथिलीन लिख देते हैं। ये लीजिए हमने लिख दिया एथिलीन, ये इसका नाम हो गया। जब लिगेंड के रूप में लिखेंगे तो चलिए आगे देखिए, ये हाइड्रोजन था, एक H प्लस जोड़ दिया तो हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम, ये हाइड्रोजीनियम होगा। ये नाइट्रोजन था नाइट्रोफिलियम, धनात्मक स्पीशीज जो है उसमें लास्ट में एम लगा देते हैं, तो ये हाइड्रोजन था हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोजन था नाइट्रोफिलियम। तो ये धनात्मक लिगेंड है। ये यहां से यहां तक जो हमने लिखे ये जो है उदासीन लिगेंड है, और ये बाकी जो थे ये ऋणात्मक लिगेंड है। तो किसका क्या नाम है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये नाम आप लोगों को याद करने हैं। आप एक बार से इनको याद कर लोगे तो फिर आप जैसे जैसे कंपाउंड के नाम लिखोगे तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे, फिर आपको रूटीन में आ जाएंगे, ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार से इनको याद कर लीजिए। इसके अलावा कुछ लिगेंड और है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए NH2CH2COOH एकमात्र एमिनो एसिड होता है जो कायरल नहीं होता है, बाकी सारे एमिनो एसिड कायरल होते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लाइसिन। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। जब इसमें से इस H को हटा दिया जाता है तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये कहलाएगा ग्लाइसिनेट आयन। क्या कहलाएगा? ग्लाइसिनेट आयन। और जब लिगेंड के रूप में इसको काम में लेते हैं तो ये कहलाएगा ग्लाइसिनेटो। तो ये ग्लाइसिनेटो लिगेंड हो गया। देखिए CHO इसको बोलते हैं ग्लाइओक्जल। क्या बोलते हैं? ग्लाइओक्जल। जब इस ग्लाइओक्जल में से ये हाइड्रोजनों को हटा करके और यहां पर देखिए, इधर देखिए CHO इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। जब इसमें से दोनों हाइड्रोजनों को हटा करके CH3 जोड़ दिया जाए तो
तो इसको बोलते हैं डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सल, ठीक है। और डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सल में से जब इसकी अभिक्रिया NH2OH से करवाई जाए, हाइड्रोक्सिल अमीन, जब कीटोनों की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन से करवाते हैं तो ऑक्जिन बनते हैं। तो यहाँ पर ये N और OH आ जाता है, यहाँ पर भी N और OH आ जाएगा, और ये कहलाता है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जिन। क्या कहलाएगा? डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जिन। डाईमिथाइल डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिन, ठीक है, ये बनेगा डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिन। अब देखिए यहां पर से अगर इस H को हटा दिया जाए, इस H को अगर हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जिनेट। क्या हो जाएगा? डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जिनेट। और अगर ये लिगेंड की तरह काम करेगा तो डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जिनेटो, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जिनेटो। तो ये दूसरा लिगेंड है, तो इसको शॉर्ट में DMG लिखते हैं, DMG, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जिनेटो, DMG। निकल का DMG के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, काफी फेमस वेल नोन जो लिगेंड है, ठीक है। अब देखिए आगे, ये होता है प्रीडीन, PY से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? PY से, प्रीडीन। ये लिगेंड की तरह काम करती है, तो ये प्रीडीन होगी। ऐसे ही कुछ और लिगेंड, जैसे इसको PY से लिखते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था CH2 और ये NH2, ये भी NH2। तो एथिलीन डाइएमीन जो होता है इसको EN से लिखते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया EN, इसको EN से लिखते हैं। तो ये कुछ और लिगेंड है, और जैसे जैसे और आएंगे और बता देंगे। अभी देखिए आप एक लिगेंड और देखिए, CH3CO, CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन, ठीक है। यहां से एक H हटा करके CO, CH3O जो किया है, तो इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। तो ये हो गया एसिटिल, और ये एसीटोन पहले से था, तो ये हो गया एसिटिल एसीटोन, ठीक है। क्या हो गया? एसिटिल एसीटोन। इसमें होती है टोटोमेरिज्म, देखिए कैसे होती है टोटोमेरिज्म, देखिए यहां पर ये CH2 है, तो H को हमने खोल के लिख दिया, ये बॉन्ड इधर से इधर और ये इधर से इधर, तो देखिए क्या बनेगा, देखिए CH3C डबल बॉन्ड CHCO, CH3 और यहां पर O और ये H, ये एसिटिल एसीटोन ही है, ये इसका इनोल फॉर्म है। ये फॉर्म तो कीटो फॉर्म है, कीटो, और ये है इनोल रूप। देखिए अब इस इनोल रूप में से अगर इस H को हटा दिया जाए, यहां से किसको हटा दे? इस H को हटा दे। देखिए आप, मैं इसी में संशोधन कर रहा हूं, इस H को हटा दे यहां से, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये था एसिटिल एसीटोन, ये एसिटिल एसीटोन था, ये भी एसिटिल एसीटोन, तो एसिटिल एसीटोनेट हो जाएगा, ये आयन बन गया एसिटिल एसीटोनेट। ये हो गया एसिटिल एसीटोनेट। और लिगेंड के रूप में काम में लेंगे तो O लग जाएगा, तो ये एसिटिल एसीटोनेटो। इस एसिटिल एसीटोनेटो को एसी से लिखते हैं, सॉरी एसी से, ये हो गया एसिटिल एसीटोनेट। तो ये कुछ और लिगेंड है जो मैंने आप लोगों को बता दिए, ये जो आपको नाम लिख लेता है, नाम लिखोगे तो वहां पर काम में आए। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।